नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज सबकी सुबह एक तस्वीर के साथ हुई और वो तस्वीर थी जब देश के प्रधानमंत्री ने आज कोवैक्सीन, जी हां, भारत बायोटेक द्वारा बनाए गए कोवैक्सीन का टीका लेकर एक नया संदेश देने की कोशिश की। हमारे साथ इस वक्त एक्सक्लूसिव आज तक पर देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आज सबकी सुबह इस तस्वीर के साथ हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत बायोटेक के बनाए हुए कोवैक्सीन का टीका लेकर एक संदेश दे रहे थे। क्या है भ्रम और भरोसे का एंगल, इसी पर हम आपसे बात करेंगे। शुरुआत इसी सवाल के साथ, इस तस्वीर के जरिए क्या प्रधानमंत्री अगले राउंड की जो आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है उसके लिए भरोसा जगाना चाहते थे? क्या बताएंगे आप आज के? और पीएम ने किसी को बताया नहीं, आपको तो पता होगा डॉक्टर साहब। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने देश के कोविड के खिलाफ इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की आज शुरुआत की है। देश की ओर से, सभी स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से, पूरी हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से, सबकी ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं। पिछले 1.25 साल से वो कोविड के खिलाफ जंग को फ्रंट से लीड कर रहे हैं, हम सबको गाइड कर रहे हैं, हर चीज़ में हमें एडवाइस कर रहे हैं, हम लोगों का मार्गदर्शन के साथ साथ हर चीज़ की वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और वैक्सीन डेवलपमेंट को तो उन्होंने हर तरह का सपोर्ट दिया है, हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर और साइंटिस्ट को हर तरीके से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं वो उन कंपनियों के वैक्सीनेशन की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को खुद जाकर उन्होंने देखा, पुणे के अंदर और हैदराबाद के अंदर। और फिर 16 तारीख को उन्होंने सारे देश को वैक्सीन समर्पित की और इतना ऐतिहासिक निर्णय लिया कि जिन लोगों ने हम सबके प्राण की रक्षा के लिए पूरे 1 साल तक मदद की, जिन्होंने अपने प्राणों को भी खतरे में डाला, बहुत सारे कोविड वॉरियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, उनके प्राण भी जो है चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो आज तक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि सबसे पहले हम इन हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, इनको वैक्सीन देंगे। और उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड, अनुशासित और इंस्पिरेशन देने वाले सोल्जर की तरह 1 मार्च का इंतजार स्वयं किया। और जब 60 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो देश के सामने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और लीडिंग बाय एग्जाम्पल, ये उन्होंने जो है सारे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। सुबह सुबह आज जाके उन्होंने देश में सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, वो वैक्सीन लगवाई जिसके बारे में इतनी सारी भ्रांतियां पैदा की जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा था, राजनीति देश के अंदर की जा रही थी। और वो स्वदेशी वैक्सीन, जिसको कि देश में अभी तक 1,35,00,000 हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स दोनों वैक्सीन को मिलाकर ले चुके हैं। दुनिया के 28 देशों में, उसमें भी कई देशों में कोवैक्सीन भी जा चुकी है। सारी दुनिया में वैक्सीन की, दोनों वैक्सीन की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। 40, 45, 50 देश और अभी डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन आप दीजिए। बड़े बड़े देशों के अंदर बड़े बड़े उनके राष्ट्राध्यक्षों ने भी कोवैक्सीन लगवाई है और उन्होंने ट्वीट करके इंफॉर्मेशंस दी हैं। बड़े बड़े दुनिया के विकसित देश जो है इन वैक्सीन के पीछे जो है वो डेस्परेट हैं इनको प्राप्त करने के लिए। और इसके ऊपर यहाँ देश में जब राजनीति हो रही थी और लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी को प्रमोट करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन हो रहा था, उसमें शायद प्रधानमंत्री जी का जो आज जो उन्होंने सुबह ये एक अनुकरणीय प्रयास किया है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और मैं ये समझता हूं कि अब सभी लोग जो इस विषय पर जबरदस्ती राजनीति कर रहे हैं, उनको राजनीति बंद करके हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह उनको सबको वैक्सीन लेना चाहिए जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं 60 साल से ऊपर की और 45 और 60-59 के बीच में जिनके पास कोमॉर्बिडिटी है। ठीक है, उन्हीं के लिए ये फेज भी है। कुछ और तस्वीरें एक बार अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, कैसे आज मुख्यमंत्री हो, अलग अलग प्रदेशों के गृह मंत्री हो, अमित शाह, सब ने आज टीका लिया है, वो तस्वीर भी दिखाया। और इसी के साथ डॉक्टर साहब, जब आपसे बातचीत हो रही है, इसी बीच सारा असेंबल डेटा आया है कि लगभग 17 लाख लोगों ने आज वैक्सीन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है। तो इसी से जुड़ा हुआ 2 सवाल सर आपसे।
भारत बायोटेक का कोवैक्सिन 100% सेफ है, ये अब बिना भ्रम के कहा जा सकता है, क्योंकि अगर काउंटर करना है विपक्ष के आरोपों को, विपक्ष के उन नेताओं की भी तस्वीर दिखा दीजिए जिन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। वो सभी पूछ रहे थे सर कि थर्ड फेज के ट्रायल का डेटा कहां है। आज क्या जवाब होगा आपका उनको? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज शाम को 6 बजे तक 23 लाख से ज्यादा लोग इस पे ऑलरेडी आज रजिस्टर कर चुके थे। कोविन प्लेटफॉर्म पे रिक्वेस्ट अपनी जो बुकिंग कर चुके थे वैक्सीनेशन लेने के लिए। जहां तक कोवैक्सीन के सेफ्टी के बारे में जो एक्सपर्ट्स हैं और जो DGCI है यानी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, उन्होंने सारे तथ्यों का अध्ययन करने के बाद इसकी जो सेफ्टी है और इसकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है, इसको सर्टिफाई करके ही इसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था। ये आज नहीं, पहले दिन से इसके अंदर किसी भी प्रकार का शक शुबा नहीं रहा है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी हर जो सवाल ट्विटर के माध्यम से दूसरे माध्यमों से खड़ा करने की कोशिश की गई, सबका साइंटिफिक जवाब दिया है। और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह ना कभी था, ना है और ना ही होना चाहिए। और जो राजनीतिक कारणों से भी जिन्होंने संदेह पैदा किया, उन सबसे मेरी आज फिर से अपील है, हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि देश में बहुत सारे विषय हैं जिन पर सुबह से शाम तक राजनीति होती है। टेलीविजन चैनल पर सुबह से शाम तक वही खबरें रहती हैं। एक विषय है कोविड के खिलाफ जंग को और इसके साथ साथ इसके वैक्सीनेशन को, जिसमें हम अभूतपूर्व सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। सारे दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों से ज्यादा बेहतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने प्रदर्शन करके दिखाया है। सारे दुनिया में भारत के प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऑन रिकॉर्ड भारत के एफर्ट्स की तारीफ की है। ऐसे में अब तो कम से कम इस बारे में राजनीति छोड़ देना चाहिए। मैं सारे देश के सभी राजनीतिज्ञों से, हर दल के पार्लियामेंट मेंबर से, मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, MLA से, कॉर्पोरेटर से, पंचायत में चुने हुए सब लोगों से, इन सबसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूं कि आप अगर इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, 60 साल से ऊपर की या 45 से 59 के अंदर बीमारी के साथ आप पीड़ित हैं, तो कृपया जल्दी से जल्दी अपना वैक्सीनेशन करा लीजिए। अब किसी राजनीति के चक्कर में मत पड़िए। ये आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके परिवार की सेफ्टी के लिए है। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से ड्राइव चल रहा है सर, तो पहले फेज का जो टारगेट था उसके आधे पर हम क्यों अटक गए? देखिए अंजना जी, आपको याद होगा कि हमने ये आप ही को मैंने अक्टूबर नवंबर में शायद इंटरव्यू दिया था और ये सारे टारगेट्स बताए थे। और जो उसके लिए जो नंबर्स थे वो एस्टिमेटेड नंबर्स थे कि इतने संभव थे हमारे यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स हो सकते हैं, इतने हमारे पास फ्रंटलाइन वर्कर्स हो सकते हैं। और उनकी जितने भी आंकड़े हैं वो सारे स्टेट्स ने हमको फीड किए और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर उनका वैक्सीनेशन किया गया है। लगातार उसके अंदर दिन प्रतिदिन पहले दिन के मुकाबले बेहतरी होती गई है। और अभी अगले 5 दिन के अंदर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी बाकी हैं, उनका भी अभी मॉप अप राउंड हो रहा है। मैं ये समझता हूं कि मेजॉरिटी लोगों ने वैक्सीनेशन अपना करवाया है और जिन लोगों ने अभी तक भी नहीं करवाया किसी भी किस्म की वैक्सीन हेजिटेंसी के कारण, उनसे फिर से हम अपील करना चाहते हैं कि इसके बारे में किसी भी प्रकार का कोई संदेह ना रखें और अपना वैक्सीनेशन जरूर करा लें। विपक्ष के कई नेता ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और ये सवाल मैं भी आपसे पूछूं। शक्ति सिंह गोहिल ने भी आज कहा है, वो कह रहे हैं कि जब हम विदेशों में भेज पा रहे हैं वैक्सीन, देश के अंदर हम मुफ्त करके आम लोगों के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन मुमकिन क्यों नहीं करा देते जल्दी से। अब जबकि कई राज्यों में, सर महाराष्ट्र हो, केरल हो, कई जगहों पर नंबर्स बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, अंजना जी, आपकी जानकारी के लिए जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पहली बात, सभी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में ये हजारों अस्पतालों में उपलब्ध है। जो लोग प्राइवेट अस्पताल में जाना चाहते हैं वो वहां पर नॉमिनल पैसा देकर वैक्सीन ले सकते हैं, जो कि आप जानते हैं कि अधिकतर मैक्सिमम 250 रुपया है।
और सरकारी अस्पताल में ये पूरी तरह से फ्री है। सारे देश के लिए भारत सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई है और उसको खरीदा है, उसके लिए पैसा उपलब्ध कराया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। और ये जो वैक्सीन्स हैं ये स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोगों ने दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को ये दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो है अब जो हमारी ये प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ लोगों को ये अपना जो वैक्सीनेशन कराने के लिए बुकिंग करनी है कोविन पोर्टल पर, उसके साथ साथ इसमें यह भी सम्मिलित है कि कुछ जो उसका अंश है हर एक जगह पर वैक्सीनेशन का वो वॉक इन होगा। ये शायद आपकी अभी जानकारी में नहीं है और इसमें भी हमने स्टेट्स को पूरी फ्रीडम दी है, पूरी लिबर्टी दी है कि किसी भी सेंटर पर वो पूरा का पूरा वॉक इन भी कर सकता है। वो कुछ अंश बुकिंग से हो सकता है, कुछ अंश जो है वो वॉक इन हो सकता है। वहां की स्थिति, वहां की परिस्थिति और वहां जो जिस प्रकार के लोग रहते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से स्टेट्स को पूरी फ्रीडम है। और स्टेट्स को हमने सब प्रकार की जो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स इसके लिए बनाए गए हैं, बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उन सबको जो है सब जगह पे आप हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर दूसरे स्थानों पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए उसमें दोनों जो व्यवस्थाएं हैं वो उसके अंदर सम्मिलित हैं। अब ये जब इस फेज का शुरू हुआ है सर और आज पीएम के साथ शुरुआत हुई थी, आज का कोई डेटा है आपके पास कि आज कितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं? देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि अभी मेरे पास जो वैक्सीनेशन के संदर्भ में 6 बजे का डाटा है कि 6 बजे तक लगभग 23 लाख लोगों ने रिक्वेस्ट करके अपनी जो है आज की डेट के लिए आज जो है बुकिंग किया वैक्सीनेशन करने के लिए। बाकी एग्जैक्टली कितने लोग वैक्सीनेट पूरे दिन भर में होंगे वो जानकारी भी आपको जो है निश्चित रूप से रात तक मिल जाएगी या कल सुबह 8 बजे तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। सर, मीडिया के भी लोगों के वैक्सीनेशन के बारे में आप लोग कुछ सोचो, क्योंकि पहले कहा गया था फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर मीडिया के कर्मी भी पहुंच रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं। देखिए, अभी जो मीडिया के लोग हैं निश्चित रूप से मैंने बार बार कहा कि वो भी कोविड वॉरियर्स हैं। उन्होंने बिल्कुल एकदम ग्राउंड पर जाकर जो है उन्होंने सेवा की। बहुत सारे हमारे मीडिया के साथी जो है वो मृत्यु का शिकार भी हुए हैं इस कोविड के पेंडेमिक में, वो कष्टदायक भी है। और अभी मैं समझता हूं कि 1 तारीख से जो आज जो प्रक्रिया शुरू हुई है इसमें जितने भी मीडिया के लोग कम से कम 60 साल से ऊपर वाले या 45 साल से लेकर और जो 60 साल के बीच के हैं, इनको सबको जो है उसी प्रकार से वैक्सीनेशन कराने की जो है उनको फैसिलिटी है जिस प्रकार से बाकी लोगों को है। उनको भी विशेष रूप से अपील है कि वो भी अपना वैक्सीनेशन जो है आगे बढ़ के कराएं। नहीं, लेकिन सर जो अगर 45 के ऊपर नहीं है, 45 प्लस और कोमोबिडिटी नहीं है, तो अभी तो इस फेज में तो नहीं हो रहा ना। देखिए, अभी मेरा ये कहना है कि ये जो प्रायोरिटी ग्रुप्स तय किए गए हैं जी, ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स ने सारे साइंटिफिक डाटा को स्टडी करके किए हैं। और इसमें खाली भारत का साइंटिफिक डाटा नहीं, 1 साल का जो कोविड का जो बिहेवियर है, कोविड के कारण जो मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी हुई है, सारे दुनिया का जो बिहेवियर रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की जो गाइडलाइंस हैं उन सबका अध्ययन करने के बाद ही ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जो अगस्त में बना था, जिसमें सारे एक्सपर्ट्स भी हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, सब बातों का विचार करके ये प्रायोरिटाइजेशन की श्रेणियां बनाई गई थी। और उसी के अनुरूप जो है ये सारा वैक्सीनेशन का प्रोसेस तेजी से आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से 45 साल से नीचे के लोगों के लिए जब उनकी बारी आएगी तो उनके बारे में भी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ कंसीडर किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीका लगाया कि नहीं? नहीं, अभी मैंने नहीं लगवाया है, लेकिन मेरा प्रयास होगा कि मैं अभी आपका कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहीं ना कहीं बुकिंग करूंगा और कल टीका लगाने की कोशिश करूंगा। चलिए ठीक है, तो आज रात की कार्यक्रम के बाद बुकिंग और कल की आपने कहा कि आप वैक्सीनेशन भी कराएंगे, ये खबर जरूर है हमारे लिए। लेकिन जरा ये बताइए सर कि अब जरा पॉलिटिक्स पर आते हैं। एक बार पीएम की तस्वीरें दिखाइए। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने भी ये तस्वीरें सुबह से देखी होंगी। अधीर रंजन चौधरी जी
वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने गमछा असम का पहन लिया है, पुडुचेरी और केरला की नर्सेज हैं। ये तस्वीरें देखिए हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सुबह से प्रधानमंत्री आज सुबह तड़के किसी को जानकारी नहीं थी, सीधा एम्स पहुंचे और वहां पर उन्होंने ये वैक्सीनेशन ले लिया है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन, मेरा सवाल आपसे ये है कि विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री इस मौके पर भी आने वाले राज्यों के जहां पर चुनाव हो रहा है उसको टारगेट कर रहे हैं, यानी हाथ में वैक्सीन और नजरें चुनाव पर। देखिए अंजना जी, विपक्ष जिस स्तर की बातें करता है और जिस तरह की अप्रोच वो लेता है इतने गंभीर और गहरे विषय के ऊपर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप मुझसे सच पूछें तो ये सवाल एक प्रकार से जवाब देने लायक या कमेंट करने लायक भी नहीं है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं पिछले 3 दिन में नागालैंड में, मणिपुर में था, वहां के लोगों ने मुझे जो है इस प्रकार का जो है वेशभूषा पहनाई और मैं अभी तो मुझे यहाँ पर भी आके कई चीजें तो ऐसी अच्छी लगती हैं कि मैं दिल्ली में भी उनको पहन लूं। अब इस नर्सिस के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैंने कम से कम 37-38 साल से जो है मैं ऐसे सर्जन प्रैक्टिस करता रहा। इतनी सारी नर्सिस ने मेरे पास काम किया, मेजॉरिटी उसमें केरल की होती थी, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि कौन से प्रांत की हैं, कहाँ की हैं। केरल तो इतना बड़ा हब है हमारा नर्सिस का। तो इस तरह के विषयों पर भी और इस तरह की सोच रखना, इस तरह की सोच को पॉलिटिक्स में परिवर्तित करना, इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस कर देना और इतने बड़े बड़े निर्णय निकाल देना। अगर कोई गमछा किसी प्रकार का पहनने से अगर कोई चुनाव में असर होता हो तो हमारा सुझाव है कि वो लोग भी इस तरह का गमछा पहन लें। अगर उन्हें लगता है कि इसके कारण उनकी वहां पर सरकार बन सकती है तो उसके लिए तो उन्हें तो किसी ने रोका नहीं। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही मैं समझता हूं कि राजनीति की, जैसे कहते हैं, उच्चतम कोटि की निकृष्टतम बात है ये। ठीक है सर, अगला सवाल पश्चिम बंगाल से है, क्योंकि चुनाव बाउंड स्टेट है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो अपनी जनता को फ्री वैक्सीन देना चाहती थी, केंद्र सरकार उन्हें जानकारी और वैक्सीन नहीं मिली। इस पर बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपका क्या जवाब होगा? देखिए, भारत सरकार तो पहले दिन से देश के लोगों को वैक्सीन के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। हमने पहले पीएम केयर्स फंड के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने सारी वैक्सीन उपलब्ध कराई कोविड वॉरियर्स के लिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स, सब लोगों के लिए। 35,000 करोड़ रुपया हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री जी के कहने से बजट के अंदर वैक्सीन के लिए रखा। आज सारे देश के लिए वैक्सीन हम उपलब्ध करा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से सारे सरकारी प्राइवेट अस्पतालों को दे रहे हैं। अब इसके अंदर भी अगर कोई राजनीति वेस्ट बंगाल के अंदर वहां की लीडरशिप करती है और इस तरह की बयानबाजी करती है तो वो बयान तो हमको तो कम से कम समझ में नहीं आता। हमें तो वहां की जो सरकार है उसकी कोई भी राजनीतिक भाषा या बात जो है आज तक गले से उतरी नहीं है। चलिए अब बात जरा कर लेते हैं महाराष्ट्र, केरल और कुछ राज्यों की, जहां पर सबसे ज्यादा जितनी भी मौतें अब हो रही हैं डॉक्टर साहब, इन राज्यों में हो रही हैं। क्या वजह है? क्योंकि काफी हद तक एक वक्त पर लगा कि हम लोगों ने नियंत्रण की तरफ कम से कम हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये फिर से यहाँ पर अगर बेलगाम होकर ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, किस वजह से है? क्या संकेत है? कहाँ पर कमी है? कहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है? या ये एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा है? और कब तक हम ये उम्मीद रखें कि फिर से स्थिति इन जगहों पर नियंत्रित हो पाएगी, और वजह क्या है? देखिए अंजना जी, जो ज्यादा तकलीफ है वो महाराष्ट्र और केरल में है, और भी कुछ 3-4 प्रांतों में थोड़ा सा केसेस बढ़े हैं। और हमने यहाँ से सेंट्रल टीम्स भी वहाँ डिटेल्ड विश्लेषण के लिए भेजी हैं। यहाँ से हमारे वरिष्ठतम जो अधिकारी हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल से लेकर और हेल्थ सेक्रेटरी तक, वो सब लोगों ने लगातार उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं, डिटेल में बातचीत कर रहे हैं। उनको जो जो कुछ एक्सपर्ट्स की दृष्टि से एडवाइस हो सकता है वो दिया जा रहा है। और हमने उनको कहा है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में किसी प्रकार की कोताही ना हो। जो बड़ी संख्या में टेस्ट करने का काम है, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करने का काम है, इसमें कोई ढील नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई स्थानों पर लोग वैक्सीन इत्यादि के आने के बाद जो है शायद ये समझ रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब हमारे को किसी प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, कैजुअल ढंग से हम बिहेव कर सकते हैं। तो
हमें लगता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो टेस्टिंग इत्यादि की जो स्ट्रैटेजी जिसने साल भर कामयाबी दी है उसी को रीइंफोर्स करने की जरूरत है और उसी को ठीक से मॉनिटर अगर वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन स्थानों पर भी जो स्थिति है वो आगे आने वाले समय में और खराब नहीं होगी और उल्टा बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही करेंगे कि इस बीमारी से लड़ाई में प्रधानमंत्री ने जो आज वैक्सीनेशन किया है वो बूस्टर डोज साबित होगा। धन्यवाद आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री को, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में बढ़ रहा है